नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मिशन बुनियाद के अंतर्गत हिंदी की कहानियों को। तो हिंदी की कहानियों को हम आगे बढ़ाते हुए इसमें आज हम कहने वाले हैं बारिश के बाद, यानी कि आज की कहानी हमारी है बारिश के बाद। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में क्या खास है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपको आसानी से मिल सके। यानी आज की कहानी में बारिश के बाद के बारे में देखने वाले कि क्या इसमें बताया गया। तो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, पूरी कहानी को अंत तक सुनेंगे। तो बारिश अभी थमी ही थी, यानी कि रुकी हुई थी। जैसे कभी देखते हैं कि बारिश हो रही है तो फिर रुक जाती है, तो इसमें यही कि बारिश अभी थमी ही थी। जीनत और रामू बगीचे में घूमने गए। उनकी नज़र चिड़िया के एक बच्चे पर पड़ी। तो उनकी नज़र क्या चिड़िया के एक बच्चे पर पड़ी। उसके पंख भीगे हुए थे। दोनों सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, इसे धूप में रख देते हैं। जीनत बोली। रामू ने चिड़िया के बच्चे को धूप में रख दिया। उसने उसके आगे अनाज के कुछ दाने भी डाल दिए। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर में चिड़िया के बच्चे ने अपने पंख फड़फड़ाए। वह दाना चुगने लगा। वे दोनों सोच में पड़ गए कि बच्चा अपने घर कैसे जाएगा। तभी वहाँ चिड़िया की चीं चीं की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर जीनत और रामू खुश हो गए। तो कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है प्यारे बच्चों, कि आप कभी ऐसे चिड़िया को या कबूतर को भी देखा होगा कि जो बारिश में भीग जाती है, तो आप भी उसकी मदद करते होंगे। करते हैं ना? वो गुड, करना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं प्यारे बच्चों। यानी पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि सोचिए और बताइए कि आपके घर के आसपास कौन कौन सी पक्षी रहते हैं या दिखाई देते हैं। तो इसमें करना। सेकंड में आपको बताना है कि पाठ में आए हुए जो ओ की मात्रा वाले शब्द हैं, इनको ढूंढकर आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि कुछ ऐसे शब्द दिया गया है, कहानी से शब्द हैं सारे क्या उलट पुलट, यानी कि यह क्रम से नहीं है, इसको आपको क्रम से लगा के आपको वाक्य कंप्लीट करना है। सेकंड में भी इसी तरह, थर्ड में, फोर्थ में भी इसी तरह है। क्वेश्चन 4 में क्या कहा गया कि एक कहानी दी गई है, इसमें 1 2 3 4 5 तक दिया हुआ है, तो ये क्रम से नहीं है, सीरियल नहीं। तो इसको जो नंबरिंग है इसको सीरियल करके आपको लगाना है। पाँचवें में आपको बताना है कि चिड़िया के बारे में कोई 5 वाक्य लिखना है। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सोचिए और बताइए कि आपके घर के आसपास कौन कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो दिखाई देंगे आप उनका ही नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ लिखा है, तो चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं। तो तोता हो जाएगा, कौवा, कबूतर, कोयल, मोर। आप बहुत सारे लिख सकते हैं, कुछ लोग गौरैया भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि पाठ में आए हुए ओ की मात्रा वाले शब्दों को ढूंढकर आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि दोनों, सोचने, थोड़ी, सोच, और भी हो सकता है प्यारे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन आपका है कि राजू ने कुछ वाक्य बनाए थे, लेकिन उसने वाक्यों में शब्दों को उलट पुलट कर दिया। क्या आप इन शब्दों को सही क्रम में लगा सकते हैं? कहानी से है, यानी सारे जो शब्द हैं ये इन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया है। अब इनको क्रम से लगा के लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले का हो जाएगा यहाँ पर, पहले का हो जाए कि अब दोनों सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। सेकंड में क्या आप सही करेंगे? थोड़ी देर में बच्चे ने अपने पंख फड़फड़ाए। थर्ड में करेंगे आप, वह दाना चुगने लगा। फोर्थ में क्या करेंगे कि दोनों अब बहुत खुश थे। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस को अगर मिला के आप करेंगे तो सेंटेंस आपका बन जाएगा। कैसे? ये कर सकते हैं कि दोनों अब बहुत खुश थे। तो इस तरह से क्रम से लगाएंगे तो आपका सेंटेंस बैठ जाएगा। क्वेश्चन 4 भी इसी प्रकार से है कि आप कहानी में आए इन 5 वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। यानी कि यहाँ पर दिया है कि तभी वहाँ चींची की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर में बच्चे ने अपने पंख फड़फड़ाए। जीनत और रामू बगीचे में घूमने गए। बारिश अभी थमी ही थी, इसे धूप में रख देते हैं। तो ये क्रम से कहानी नहीं है, आपको बताना है इस क्रमों में से सबसे पहले कौन आएगा, सेकेंड नंबर कौन आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका आ जाएगा ये बारिश वाला आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि बारिश अभी थमी ही थी। सेकेंड नंबर पे आप इसको लिख सकते हैं कि जीनत और रामू बगीचे में घूमने गए। थर्ड नंबर लिख सकते हैं यह इसको,
कि इसे धूप में रख देते हैं। अगला क्या है कि थोड़ी देर में बच्चे ने अपने पंख फड़फड़ाए, यानी कि चौथे नंबर पे ये कर लीजिएगा। पाँचवें नंबर पे आपको करना है कि तभी वहाँ चींची की आवाज़ सुनाई दी, यानी कि इसे 5 नंबर पे कर सकते हैं। तो इस तरह से कहानी की सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको आप लिखेंगे क्रम से, ठीक है। क्वेश्चन 5 है कि चिड़िया के बारे में कोई 5 वाक्य लिखे, यानी कि चिड़िया के बारे में आपको कोई भी 5 सेंटेंस लिखना है तो ये लिख सकते हैं। आपको जो लगे आप अपने अनुसार लिखेंगे। तो यहाँ पर भी हमने भी कुछ दिया है, चाहे तो आप इसी को नोट कर सकते हैं। पहला है, चिड़िया बहुत सुंदर होती है, चिड़िया चीं चीं करती है, चिड़िया मधुर गीत गाती है, चिड़िया दाना चुगती है, चिड़िया बहुत मेहनती होती है। तो इस प्रकार से आप कुछ और भी लिख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।